तो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट है, जो कि पहले वाले पार्ट में ये पढ़ा था कि क्रमगत सम संख्या एवं विषम संख्या और क्रमगत संख्याओं के योग यानी जोड़ने के बारे में पढ़ा था। तो इसी प्रकार हमें आज का क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, जो कि दे रखा है 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग 24 है, बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 क्रमगत, इसमें लगातार 3 संख्या है जिनका योग यानी कि बराबर 24 है। मान लीजिए वो 3 संख्या ये है, मतलब x है 3x जो कि लगातार 24 है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि कैसे ज्ञात करना है। तो इसमें तीनों का योग दे रखा है, हमें 24 है, तो हमें पता है कि 3 क्रमगत संख्या है और योग 24 दे रखा है, तो हम 24 लिख देंगे और क्रमगत 3 संख्या यानी कि इसमें 3 का भाग देंगे तो हमें बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। तो ये हमें कौन सी बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 का भाग यदि 24 में दे दिया जाए तो 3 8 24 यानी कि इसका 8, यानी कि बीच वाली संख्या क्या है 8। इसी प्रकार अगर दूसरे क्वेश्चन में देखें तो हमें दे रखा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है 5 क्रमगत, जो कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा। 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 80 है और सबसे छोटी वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने पहले बीच वाली संख्या जो कि दे रखी थी तो हमने डायरेक्ट ज्ञात कर दिया था। तो यहाँ पर देखते हैं कुल संख्याओं का योग कितना है 80 और बीच वाली संख्याओं का योग मतलब कितनी टोटल 5 संख्या है। तो यदि हम 5 से ज्ञात भाग दे दें तो 5 कम 5 और 3 इधर बच गया तो 5 6 30, यानी कि बीच वाली संख्या है जो कि 16 है। बीच वाली संख्या 16 है, लेकिन उसने हमें कौन सी संख्या बोली, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात करें, मान लीजिए यह बीच में है तो यानी कि यहाँ 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या इधर होगी। ठीक है, आप समझ रहे, 2 संख्या इधर होगी 2 संख्या सम संख्या यानी कि बीच में 2 का गैप होगा। अगर इधर देखा जाए तो इधर अगर पीछे आएंगे तो 2 माइनस होगा, यानी यहाँ पर 14 होगा, यहाँ पर 12 होगा। इसी प्रकार हम आगे की ओर जाएं तो इधर क्या होगा 18 और इधर हो जाएगा 20, यानी कि टोटल ये 5 क्रमगत सम संख्या है। तो हमें क्या करना है, देखिए पीछे 2 है, यानी कि 16 में अगर 2 और 2 बार प्लस कर दिया जाए, सबसे छोटी संख्या है, जो कि सबसे छोटी संख्या कितनी 12 है। ये तो हमने इसमें देख लिया डायरेक्टली प्रैक्टिकल, लेकिन अगर यहां पर करेंगे तो 2 प्लस और 2 प्लस, यानी कि यहां पर अगर पीछे जाना हो तो हमें माइनस करेंगे और आगे जाना हो तो प्लस करेंगे। जैसे अगर बोलता सबसे बड़ी संख्या तो हम 2 प्लस करते हैं, यहां पर हमें क्या करना है 2 माइनस करना है, 2 माइनस 2 बार करना है। तो जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन रहेगी माइनस की ही संख्या। तो इसमें से अगर 4 चले जाएंगे तो बचेगा 12, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 12। उसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 250 है और सबसे बड़ी वाली सम संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें तो दे रखा है कितना, योग दे रखा है 250 और टोटल ऑफ संख्या कितनी दे रखी 5। यदि हम इसका भाग दे देंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 5 संख्याओं के बीच की संख्या, यानी कि 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या इधर होगी, यानी कि ये वाली संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखते हैं बीच वाली संख्या कौन सी है। तो 5 से भाग दे देंगे तो 5 25, बाकी बचा 0, यानी कि इसका आंसर आया 50, यानी कि बीच वाली संख्या कौन सी है 50। इसी प्रकार बोला है इसमें सम संख्या यानी कि 2 प्लस 2 होता है तभी सम संख्या आती है। इसमें अगर प्लस कितनी बार, ये बीच की संख्या यानी कि इसके बाद में 2 संख्या और है, यानी कि 2 और 2 बार प्लस कर दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो चलिए इसमें 50 और प्लस 4 तो कितना हो जाएंगे 54, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 54, यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या जो क्या है, सबसे बड़ी संख्या 54 है। इसी प्रकार यदि सबसे छोटी संख्या बोलता तो हम इसमें -2 2 बार कर देते, या फिर बोलता तीसरी संख्या या फिर दूसरी संख्या। तो इसी अब यहाँ पर अगला जो कि चौथा क्वेश्चन है, और चौथे क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि 3 क्रमगत विषम संख्याओं का योग 51 है, बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आएगा, जो कि योग कितना है 51 और टोटल संख्या कितनी है 3। यदि इससे भाग दे देंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बीच वाली चलिए भाग देते हैं, 3 एकम 3 बच गए 2, यानी कि हो गए 21, 3 7 21, यानी कि टोटल ऑफ बीच वाली संख्या कितनी हो गई, बीच वाली संख्या का आंसर कितना आ गया 17। इसी प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन की देखेंगे। यहाँ पे विषम संख्या की बात की थी, तो विषम संख्या से हमने दिया है 3 क्रमगत है जो कि। और उसी प्रकार आप अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा
तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि 5वां क्वेश्चन है, और 5वें क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145। कितना? 145 योग है, और कितनी? 5 क्रमागत संख्याओं का। और बोला है सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी, जब हम इसमें से इसको भाग देंगे तो हमारे पास बीच की संख्या आएगी, ना कि छोटी। तो चलिए इसमें से इसको भाग देते हैं। 5 दूना 10, बच गए 4, तो हो गए 45, 5 नाम 45। यानी कि हमारे पास बीच की संख्या कितनी प्राप्त हो गई है? 29 जो कि बीच की संख्या है, यह मान लीजिए बीच की संख्या। और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने को बोला, यानी कि एक संख्या, दो संख्या इधर होगी, दो संख्या इधर होगी, तो टोटल 5 संख्या हो गई। लेकिन हमें क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। विषम संख्या कब आती है? एक संख्या छोड़ने के बाद, यानी कि हर एक संख्या के बाद, यानी कि 2 के बाद। तो यहाँ पर छोटी संख्या का बोला है, तो 2 माइनस करेंगे एक बार और 2 माइनस करेंगे एक बार, मतलब 2 बार 2 माइनस करेंगे, तो -2 और -2। जब इसको माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का, क्योंकि संख्या माइनस की है। उसी प्रकार 29 में से अगर 4 जाते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 25। यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? छोटी विषम संख्या हो गई यहाँ पर 25। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और तो अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा छठा और आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद हम पार्ट 3 में क्वेश्चन करेंगे, उसके थोड़े अलग टाइप के, जो कि हमारे वर्ग और घनमूल पर आधारित होंगे। तो आज का क्वेश्चन ध्यान देते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। 55 है विषम संख्याओं का योग, और कितनी संख्या? 5, ये जो कि क्रमागत विषम संख्या। यदि इसमें से इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास बीच की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? बड़ी संख्या ज्ञात करने की, यानी कि संख्या को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि 11। इसका उत्तर 11 आ गया। उत्तर 11 क्या है? बीच की संख्या, यानी कि एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर होगी, और एक संख्या इधर, एक संख्या इधर, यानी टोटल 5 संख्या होगी। तो हमको क्या ज्ञात करनी है? सबसे बड़ी संख्या, ये यहाँ की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यदि विषम संख्या हमेशा एक संख्या को छोड़कर आती, 2 और 2, यानी कि 4 प्लस करने पड़ेंगे हमें। यहाँ पर यदि 4 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 15, जो कि इसका आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या, जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी या 15। तो इसी प्रकार हमने आज के क्वेश्चन देखे, और इसी प्रकार हम कल के क्वेश्चन करेंगे जो कि वर्ग पर आधारित होंगे, और इसका भाग 3 होगा, यानी कि पार्ट 3। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे का क्वेश्चन आपको अगर सीखना है और करना है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद।